सिक्योरिटी ऑफिशियल्स का कहना है कि जो भी इस मीटिंग को अटेंड करेंगे वहां पर सिक्योरिटी रिव्यू पहले से ही किया जा रहा है और पोटेंशियल टेरर अटैक्स जो पॉसिबल हैं उनसे निपटने की तैयारी की जा रही है। तो देखिए, दो प्रकार के यहां पर टेरर अटैक संभव है। पहला एक अटैक संभव है जो अभी हाल ही में पुंछ के दौरान हुआ। पुंछ में क्या हुआ था, मतलब आर्मी के एक व्हीकल के ऊपर आतंकियों के द्वारा गनफायर किया गया था, ग्रेनेड से हमला किया गया था। दूसरी स्थिति क्या है जो कुछ समय पूर्व आपने पुलवामा में सुनी थी, क्या कि जाते हुए सेना के काफिले के ऊपर एक गाड़ी के अंदर आरडीएक्स लोड करके लाए गए और उसे गाड़ी से टकरा दिया गया। तो ये दो प्रकार की स्थितियां हैं जो यहां संभव है। इन दोनों से निपटने के लिए ही असल में स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, ऐसा सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है। ये जो व्हीकल के अंदर भर करके लाने वाली चीजें हैं ना, इन्हें वीबीड के नाम से जाना जाता है। आप इधर देख सकते हैं, व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, यानी कि व्हीकल्स में एक्सप्लोजिव भर करके लाना और उन्हें किसी भी जगह टकरा देना। कुछ इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे निपटने के लिए यहां पर कोशिशें की जाएंगी। यानी कि ऑलरेडी पता है कि जो पुलवामा में हुआ था वैसा दोबारा ना हो जाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सुरक्षा की जो गारंटी है वो दुनिया को लगे कि हां, इंडिया ने वादा किया था जो निभाया है। साथियों, आपको मैं याद दिला दूं, जिन मार्कोस की हम बात कर रहे हैं, सुनने में आपको मार्कोस और एनएसजी केवल एक सुर्खी लग सकते हैं, लेकिन एक मार्को बनने में कितना समय और कितना पोटेंशियल, कितना टैलेंट इन्वॉल्व होता है उसकी बयानगी आप इन बयानों से देख सकते हैं कि देश में चाहे आतंकवाद हो, नेवी ऑपरेशन हो, एंटी पायरेसी ऑपरेशन हो, इन सबसे निपटने में जिन कमांडोज का उपयोग किया जाता है उनमें आते हैं मार्कोस। मार्कोस से पहले एनएसजी का गठन हुआ था। मार्कोस 1987 में गठन हुआ था। अगर आपको कभी कुछ पढ़ने का मौका मिले तो मार्कोस के बारे में काफी सारी जिक्र जो है वो न्यूज मीडिया में भी है, बुक्स में भी है, और उनमें यह जानकारी लिखी जाती है, मतलब कई जगह मुझे ऐसे आर्टिकल्स मिले जिन्हें मैंने यहां पर कोट नहीं किया है। कहते हैं कि जब इंडिया आए थे ओबामा, तो अमेरिका की फोर्सेस ने जिस हमारी सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा की मांग की थी कि इंडिया के मार्कोस अगर हमें सुरक्षा प्रोवाइड करा दें तो दैट इज नथिंग लाइक इट, यानी कि उससे बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसी फीलिंग्स थी उनकी। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि दुनिया में जो सबसे, मतलब एक तरह से समझा जाता है कि सब तरह के सबसे निपटने वाले जो कमांडोज जाने जाते हैं वो नेवी के, अमेरिकन नेवी के सील कमांडोज होते हैं। उनसे भी कई मामलों में बेहतर है हमारे मार्कोस कमांडोज। तो ये मार्कोस कमांडोज जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है द फ्यू द फियरलेस, ठीक है ना। इनके सेना के अंदर मतलब बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल फियरलेस होते हैं। इनके अगर आप मतलब फोटोज, पिक्चर्स इनको ऑपरेट करते हुए देखेंगे तो खुद से ही गूज़बम्स आपके दिमाग में आने लगेंगे। हर प्रकार की गतिविधि के लिए ये पूरी तरह चौकन्ने और तैयार रहते हैं। इन्हें चाहे कितनी भी क्रिटिकल स्थिति में, चाहे बर्फ हो, चाहे पानी हो, चाहे जहां हो, आप इन्हें उतार सकते हैं। द फ्यू इज द फियरलेस, ये इनका मोटिव वाक्य है। और इन्हें कश्मीर में तैनात किया जा रहा है, और कश्मीर में तैनात करने की खास वजह है ताकि आतंकियों में पहले ही यह डर बिठा दिया जाए कि यदि ये आ गए तो तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनकी जो गतिविधियां हैं या इनके जो आतंकियों का जो प्रयास है भारत को मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाने का, उसे चेज करने के लिए मार्कोस की नियुक्ति यहां पर की जाएगी। मैं मार्कोस के बारे में थोड़ी आपको जानकारी और दे दूं। जानकारी यह है कि इन्हें कमांडो ट्रेनिंग दी जाती है, और इनकी ट्रेनिंग में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जानने में भी बड़े ही, मतलब सोचने में ही टेंशन क्रिएट कर देती है। जैसे इनकी ट्रेनिंग के अंदर एक पार्ट होता है हालो और हाहो। ये हालो और हाहो नाम की जो ट्रेनिंग है, इसमें हालो के अंदर जवान को 11 किलोमीटर की ऊंचाई से जमीन पर कूदना पड़ता है, जबकि जो हाहो है इसमें 8 किलोमीटर की ऊंचाई से जवान को कूदना पड़ता है और 8 सेकंड के अंदर अपने पैराशूट को खोलना होता है। यानी मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का हिस्सा है। जिस चीज को करने के लिए, स्काई डाइविंग करने के लिए लोग विदेश जाकर पैसे खर्च करके आते हैं, वो काम इन्हें रेगुलर रूटीन में इतनी ऊंचाई से करना होता है कि वहां पर जाता हुआ प्लेन और फ्लाइट भी दिखाई ना दे। इतनी ऊंचाई से स्काई डाइविंग वगैरह नहीं कराई जाती हैं जितनी ऊंचाई से इन लोगों को ड्रॉप कराया जाता है। 11 किलोमीटर ऊंचाई, आपको ऊपर दिखाई नहीं देगा कि ऊपर प्लेन है भी या नहीं है। और आप सोचिए, उस जगह से कमांडो को कुदा दिया जाता है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ऊपर से आपके लिए काल बनकर कौन आ रहा है। यह है मार्कोस कमांडो। साथ में इनकी ट्रेनिंग के अंदर इनको अपने कंधे पर 25 किलो का भार लेकर और कीचड़ में अपनी कमर तक अपने आप को दबाकर 800 मीटर की दौड़ लगानी पड़ती है। आप इससे अंदाजा लगाइए, 25 किलो वेट आपके कंधे पर, कीचड़ के अंदर आप कमर तक धसे हुए हैं, आपको चलना इतना मुश्किल है कि आप प्रॉपर निकल जाएं, वो अपने आप में एक चुनौती है।
उस बीच में आपको कंधे पर वजन लेकर 800 मीटर की दौड़ लगानी है। ये इनके ट्रेनिंग के कुछ ऐसे हिस्से हैं या किस्से हैं जिन्हें सुनकर ही आपको गूज़बम्स आने चाहिए। ये इनका जो एम्बलम है या फिर जो इनका पहचान से चिन्ह है, आप उसे यहां देख सकते हैं। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये किस किस प्रकार से हर चीज के लिए, चाहे फिर वो नेवी हो, चाहे फिर वो एयरफोर्स हो, चाहे वो थल सेना हो, सबके लिए सज्ज हैं। ठीक है ना। तो ये मार्कोस की आपने कहानी और पिक्चर सुनी। इसके साथ साथ अब दूसरे जो कमांडो यहां भेजे जा रहे हैं वो हैं हमारे एनएसजी कमांडोज। साथियों, एनएसजी कमांडोज को आपने अक्सर कुछ इस प्रकार से देखा होगा जिन्हें देखकर फीलिंग आती है कि यार ये तो ब्लैक कैट कमांडो है ना। तो एनएसजी के जो हमारे कमांडोज होते हैं, जिन्हें आप सिर से लेकर पांव तक बिल्कुल काले कपड़ों में ढके हुए देखते हैं, इसके पीछे का बड़ा कारण होता है ये अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। पहचान जाहिर नहीं करना चाहते, उसके पीछे का कारण क्या है? ताकि दुश्मन को झुटलाया जा सके। असल वाइज में क्या होता है कि ये लोग बहुत कम होते हैं, कम है तो संभव है कि कोई इनके साथ में कभी किसी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे दे जिसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। तो अपनी पहचान को गुप्त रखते हुए ये काम करते हैं। और एनएसजी, जिसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, इसमें नियुक्ति लेना अपने आप में बहुत टफ है। जैसे कि नेवी के अंदर से हमारे मार्कोस बन के आते हैं, ऐसे एनएसजी जिसका गठन 1984 में आतंकवाद से निपटने के लिए किया गया था, कहते हैं कि इसमें एंट्री लेने के लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं है। इसमें एंट्री लेने का जो तरीका है वो कम से कम आपको 10 सेना के अंदर 10 साल का अनुभव होना चाहिए। नंबर एक, जो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर प्राप्त जानकारी है वही मैं आपसे साझा कर रहा हूं। मेरे पास में कोई भी ऑफिशियल डेटा नहीं है। मैं जो न्यूज चैनल्स में, पत्र पत्रिकाओं में लिखा हुआ है वो आपसे साझा कर रहा हूं। उनमें से कहा गया है, पत्र पत्रिकाओं में चर्चा है कि इनके लिए कहा जाता है कि जब इन्हें मतलब एंट्री दी जाती है तो कहा जाता है कि 53% एनएसजी के कमांडो ऐसे हैं जिन्हें इंडियन आर्मी से चूज किया जाता है, और 45% हमारे एनएसजी कमांडोज ऐसे होते हैं जिन्हें सीआरपीएफ, आरपीएफ, आईटीबीएफ, बीएसएफ आदि इनसे चुना जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें अर्धसैनिक बल और भारतीय सेना में से चुन करके निकाला जाता है। इनकी खासियत है, इनका मोटिव वाक्य है क्या? नेवर से गिव अप, यानी छोड़ना नहीं है। यानी कि अगर वो कह दिया ना, जब तक मतलब कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये उस प्रकार के मोटिव वाक्य से प्रेरित रहते हैं। आप इन्हें अक्सर बड़े बड़े जितने हमारे राजनेता हैं या फिर देश में हुए ऐसे आतंकी हमले हैं उनमें आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री के साथ में आपको जो कमांडोज, हालांकि फिलहाल एसपीजी की सुरक्षा दी जाती है, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की फोर्स होती है, लेकिन एनएसजी की सुरक्षा भी वहां पर उपलब्ध रहती है। ठीक है ना। इन्हें आप बहुत सारी, जैसे अगर ताज की बात की जाए तो ताज पर जब मुंबई आतंकी हमला हुआ था हमारे देश में, पाकिस्तान द्वारा करवाया गया था, उस समय भी हमारे मार्कोज ने और एनएसजी कमांडोज ने मोर्चा संभाला था और आतंकियों को यहां से मतलब पूरी तरह से जमीन के सुपुर्द